शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः ओम शांति शांति शांति। अध्यात्म पथ पत्रिका के तत्वावधान में आयोजित निरंतर कोरोना काल से चल रहा अंतर्जालीय कार्यक्रम आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी की सन्निधि में, संयोजन में एवं कुशल संचालन में जहां जहां से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, देश से, विदेश से, प्रदेश से और शहर से या गांव से, उनको तो मैं अपना नमन करती ही हूँ। साथ ही जिन जिन ने अभी भजन सुनाए उनको भी मैं अपना नमन करती हूँ। तथा जो आज का मेरा विषय है, बहुत ही सुंदर विषय शास्त्री जी ने मुझे दिया, मेरा भोला मन। वास्तव में अगर इस भोले मन की बात आ जाए तो ये मन भोला ही है। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये भोला मन क्यों कहा, ये तो आज तक किसी से ये विषय ही नहीं सुना, ये भोला मन क्यों कहा। कोई तो अंदाज ही लगा रहा है कि भोला इसलिए कहा होगा कि ये सीधा है, लेकिन मन सीधा तो दिखाई देता नहीं, बड़ी चालाकियां चलवाता है ये, तो क्यों भोला इसको कहा। तो बहनों भाइयों, समझने योग्य बात है, ये जो मन है ना, सबसे पहले इस मन का स्वरूप समझ लो। जब मन समझ में आ जाएगा ना, तो इसका भोला, चालाक वाला, हर प्रकार का ये स्वभाव इसका पता चलता चला जाएगा आगे। तो मन क्या है, तो मन का जो स्वरूप है वह जड़ है, इसमें कोई चेतना नहीं है। जहां चेतना होती है उसी के द्वारा कोई काम होता है। हम कहते हैं मन करवाता है। अच्छा, जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तब फिर मन क्यों नहीं काम करता। अगर मन करवाता है तो तब तो मन नहीं करवाता। इसका मतलब मन कोई और अलग सत्ता है, कोई दूसरी चीज है। तो वो मन जो है वो जड़ है। ऐसे समझिए जैसे हम जो घर के भीतर कोई काम करने का अगर आदेश दिया गया हो किसी सेवक को, तो सेवक से कहते हैं बेटा जा पानी लेकर के आ, छोटू जा पानी लेकर के आया। छोटू पानी लेकर के आया और उसने बात मान ली। ठीक इसी तरीके से समझिए कि अगर जो स्वामी है, इसका जो मन है, उसका जो स्वामी है वो आत्मा है, और आत्मा का जो मन है वो साधन है। लेकिन ये बड़ा साधन है, यह बड़ा साधन है। इसको इंद्रियां भी कहा जाता है और बड़ी इंद्री भी कहा जाता है। 10 इंद्रियों को साधने वाली इंद्री भी कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिना मन के बाकी की जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां, वे कार्यरत नहीं होती। इसीलिए जो मन है वो मन क्या करता है, इन इंद्रियों को साधने का काम करता है। लेकिन मन तो जड़ है, वो कर कैसे लेता है? फिर प्रश्न वहीं की वहीं है। तो कहा जो चेतन आत्मा है उसको मिला हुआ ये मन परमात्मा के द्वारा उपहार स्वरूप जो क्रिएटिव मन है, परमात्मा ने मनुष्य को ये दिया हुआ है। और इस मन के द्वारा ठीक इसी प्रकार से दिखाता है जैसे
एक शीशे के सामने, एक दर्पण के सामने कोई भी वस्तु आ जावे, उसी वस्तु को ठीक उसी प्रकार का वो दिखाता है, बशर्ते उस शीशे के ऊपर कोई धूल ना हो, उस शीशे के ऊपर कोई कर्टेन पर्दा ना हो, वह शीशा चटका फटका ना हो, वह शीशा हिलता डुलता ना हो। तो बिल्कुल वैसी की वैसी चीज दिखाता है। अगर गुलाबी रंग का कोई कपड़ा भी उसके सामने ले आओ तो गुलाबी रंग दिखा देता है। हमारा चेहरा जैसा होता है वैसा दिखाता है। मेकअप किया चेहरा होता है उसको दिखाता है, बिना मेकअप का होता है उसको दिखाता है। जैसे वस्त्र पहनते हैं वैसा दिखा देता है। शीशा तो जड़ है। अब कौन देख रहा है, कौन दिखा रहा है इसमें? तो शीशा दिखाने वाला साधन हो गया, लेकिन जो देख रहा है, जिसको दिखाया जा रहा है, वो मनुष्य है। अब यहां पर इस शरीर के भीतर यहां भी एक मनुष्य है, और मनुष्य को ये जो मन क्या करता है, ये मन, सारी वस्तुएं, सारे क्रियाकर्म, सब कुछ ये मन के द्वारा ही होते हैं। आपको याद हो, एक काजल मूवी आई थी, बहुत पुरानी है, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा। और उसमें आशा भोसले ने एक गीत गाया, थोड़ा सा लाओ गुनगुना देती हूँ, अब चलती बात पे आ गई बात तो। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। और इसी को दर्शनकार क्या कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये बंधन भी कराता है और मोक्ष भी कराता है। उस लेखक को, उस कवि को मैं नमन करना चाहती हूँ, जिसको योग दर्शन का ज्ञान था, जिसको महर्षि पतंजलि ने बयां किया है। ठीक उसी बात को उसी ढंग से वो लिखता है। कहता है, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। उपमा देखिए, जग से चाहो भाग लो कोई, आहा, जग से चाहे भाग लो कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बचपन में बहुत गाया करते थे अपने पिताजी के साथ, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत जल की छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन की धुन को मिट्टी में ना रोल। मन की कदर भूलने वाला हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए,
तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। प्यारे बंधु, ये जो मन है, इस मन में ना बहुत सारी शक्तियां हैं। एक जगह पर मैं पढ़ रही थी, वहां पर एक विचार था। कहते हैं कि हम जानते हैं कि रेलगाड़ी में गति होती है, समझो 30 से 40 मील प्रति घंटा चलती है। एक औसतन वायुयानी में गति होती है, वो भी 300 से 400 मील तक चलती है। जेट विमान में भी गति होती है, वो भी 1 से 1,500 मील के हिसाब से चलती है, प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। रॉकेट में भी एक गति होती है, बोले बोले 15,000 मील प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। बोले प्रकाश में भी एक गति होती है, ये जो सूरज से प्रकाश आ रहा है ना, इसमें भी एक गति होती है। बोले वो भी 1,86,000 मील प्रति सेकंड होती है। लेकिन ये जो मन है ना, उससे भी अधिक तेजी के साथ में जाने वाला है। आप यहाँ बैठे हो, अमेरिका पहुंचा लो, पाकिस्तान में पहुंचा दो, कहीं भी पहुंचा दीजिए बैठा बैठा, और इसको जरा सी भी देर नहीं लगती, ऐसी त्वरित गति। तो वहां पर आकलन किया गया है, 1 सेकंड के 1000वें भाग में, भाग के बराबर इतनी तीव्र गति इस मन की होती है। अब देखिए, अब इसकी मजबूती भी, लोग क्या कहते हैं, अरे ये मेरा तो मन बड़ा चंचल है। जैसा गीता में कृष्ण ने कहा, मन एव चंचलम मनुष्याणाम, तो मन इतना चंचल है, इतना चंचल है ये, कि कभी यहाँ कभी वहां, जैसे बंदर होता है ना, बाजीगर का बांदरा जिसको कहा गया है। मन को क्यों कहा गया? उछल कूद बहुत कराता है। अभी हम सत्संग में बैठे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, मन का प्रवचन सुन रहे हैं, शास्त्री जी से भी कुछ बातें सुनी हमने, है ना। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही क्या होगा, यहां से सुनी यहीं तक रह जाएगी, फिर आगे तक वो चल ही नहीं पाती है। क्यों? और इसीलिए मैंने शायद इसका नाम अभी बोला मन, इसलिए ही इसको आज टाइटल दिया। क्यों? क्योंकि जैसे एक छोटा सा बालक होता है घर के भीतर, वो क्या करता है, इतना भोला होता है, इतना भोला होता है, न अपना जानता, न मेरा जानता, न तेरा जानता, सब कुछ उसका ही है। बस ऐसे खिलौनों से वो प्रेम करके बैठ जाता है, झगड़ा करता है कि मेरा है। क्या हम उस बालक से ये सीख नहीं ले सकते कि ये जो ईश्वर है मेरा है, ये संसार मेरा नहीं है, ये ईश्वर मेरा है। और ये ईश्वर ही, ईश्वर ने ही मुझे मन दिया हुआ है, जिसमें इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी चाबी भर दी है। इस मन के सारे से अगर आत्मा को मन ना दे ईश्वर, तो आत्मा तो बेहोश की भांति है, कुछ करेगा ना। अगर आत्मा के पास ये इंद्रियां ना हो, और सबसे बड़ा इन इंद्रियों का स्वामी मन ना हो, कभी ने लिखा इसको मन ही ईश्वर, मन ही देवता। आप सोच रहे होंगे मन तो जड़ है, ईश्वर तो चेतन है। दीदी ने ये बात कैसे कह दी? मैंने इसलिए कह दी, यहाँ पर ईश्वर से मतलब क्या लेंगे। कभी वो बात लिखता है, जैसे कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कभी वो अलंकार अपनी गीत के माध्यम में डालता है, लेकिन लोग उसको ठीक प्रकार से शब्दों पर पड़े रह जाते, उसके भाव को नहीं समझ पाते। इसमें कहा है मन ही देवता, मन ही ईश्वर, अर्थात मन ही तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है। आज देखिए, क्या हमारे ऊपर शासन मन नहीं कर रहा? हम कभी भी अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर शासन नहीं कर रहे हैं। सब कुछ मन के हिसाब से चलते हैं। मन में आया मिठाई खा लूं, हलवाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं। मन में आया पिक्चर देखने चला जाऊं, सत्संग छोड़ करके पिक्चर के 3 घंटे बिता आता हूं। लेकिन अगर किसी ने मुझसे सत्संग की कही है, तो वहां पर मैं 1 घंटे भी बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। ये जो मन है, ये इतनी भाग दौड़ करवाता है, इतना भोला है। भोला क्या, ये जड़ है। भोला कहते ही उसी को है, वो जड़वत होता है। लेकिन इसके पास ताकत भी बड़ी तगड़ी तगड़ी है, ये देवता भी है। इसीलिए जब हम संकल्प पाठ करते हैं, तो इस मन को क्या क्या कहा गया है? इस मन को कहा है दैवम, ये जागृतो दूर मुदैत दैवम। दैवम, ये दिव्यता से भरने वाला, ये तुमको ईश्वर से मिलाने वाला, ये मन ही है। लेकिन लोगों ने ईश्वर से मिलने के लिए इस मन को नहीं जोड़ा। इस लोगों ने क्या किया, इस मन को इन इंद्रियों के सहारे चलते हुए विषयों से जोड़ दिया। कौन से विषय? रूप से जोड़ दिया, रस से जोड़ दिया, गंध से जोड़ दिया, स्पर्श से जोड़ दिया, शब्द से जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि उसके पास अविद्या है, ये अज्ञान है। वो ये समझ बैठा है, ये संसार जो है वो सारा की सारा सुख ही देगा हमेशा, जबकि उसके सामने दुख भी आ रहे हैं। दुख आते हुए भी वो दुखों को नहीं समझ पा रहा है, और समझता है तो इस बहाने समझता है कि मुझे ही सबसे अधिक दुख दिया है। अगर हम किसी के यहाँ जाकर के देखें, अगर उससे पूछे उसकी हिस्ट्री को, तो निकल करके आएगी, मैं अपने दुख को इतना बड़ा समझ करके बैठा था, मेरा पड़ोसी तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है। तो ये जो मन है, वो मन करता क्या है? ये मन, मन का स्वभाव है। ये मन क्या करता है? सुख भी करवाता है, दुख भी करवाता है, बंधन भी करवा देगा, तुम्हारा मोक्ष भी करवा देगा, तुम्हें अच्छी जगह पर भी ले जाएगा, ये बुरी जगह पर भी ले जाएगा। क्यों? क्यों ऐसा करता है? कभी सोच के देखा है?
ये इसलिए करता है क्योंकि इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों की तीनों भरे हुए हैं। क्योंकि पूरा संसार, ये जो मन जड़ है, जितने भी जड़ पदार्थ हैं, दो चेतनों को छोड़कर, जीवात्मा और परमात्मा दोनों को छोड़ करके, ये मन और मन, जितनी भी इंद्रियां, अपनी ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां और बुद्धि, है ना, और ये जितने भी पदार्थ, भोग की सामग्री, और जो कुछ आपने बनाया अपने हाथों से या ईश्वर का रॉ मटेरियल, जितना कुछ देख रहे हो, वो सारा की सारा जड़ है। और ये परमेश्वर ने क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि इसमें रह करके उसकी सत्ता का हम आकलन कर पाए, उस ईश्वर को पकड़ पाए, उसको देख पाए, भोगों को भोगते हुए उस योग की तरफ लग पाए, उस आध्यात्मिक विधि के द्वारा उस ईश्वर को पकड़ पाए। इसलिए परमेश्वर ने ये मन दिया। लेकिन अब देखो, पशु पक्षियों का मन हमारा जैसा नहीं है। उनका उतना सा ही स्वाभाविक बुद्धि उनको मिली हुई है, उतना ही कर्म करते हैं। उनका भी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से बना हुआ है। उनमें भी स्तर हैं, उनमें भी कोटियां हैं, मनुष्य के पास भी कोटियां हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो क्या करता है? सत्वगुण को छोड़ करके रजोगुण में बहुत अधिक चलता है। बहुत कम लोग होते हैं तमोगुणी, बहुत कम लोग होते हैं सतोगुणी। जो सर्वाधिक लोग होते हैं वे रजोगुणी बहुत होते हैं। अब इसको समझिए थोड़ा सा। ये जब मन हमारा सतोगुणी होता है तो सत्संग का मन करेगा। भोजन में भी हम सात्विक भोजन करेंगे, संतुलित भोजन करेंगे, मर्यादित भोजन करेंगे, किसी का हिस्सा नहीं छीनेंगे, है ना, देवताओं की भांत वितरण करके हम भोजन करेंगे। जब हमारा मन ये रजोगुणी हो जाएगा तो मनुष्य की भांत वितरण करेंगे, पहले मुझे मिल जाए फिर दूसरों को दूंगा, ये भावना रहेगी। मिर्च मसाले से भरा हुआ भोजन करेंगे, है ना, और ऐसा भोजन भी करेंगे कि किसी का हक भी हम छीन लेंगे। लेकिन जब तमोगुणी मन तुम्हारा हो जाएगा तब क्या करेंगे? मारपीट, हिंसा, उपद्रव के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। हर किसी को मार करके, काट करके तामसिक भोजन करने की प्रवृत्ति होगी। वैसा ही काला रंग का पहनावा भी बन जाता है व्यक्ति का। सतोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? जब सतोगुणी मन होगा तो श्वेत वस्त्र पहनेगा, पीत वस्त्र पहनेगा, भगवा वस्त्र पहनेगा, ऐसे। और रजोगुणी व्यक्ति होगा तब क्या करेगा? ये जो मन है जब रजोगुणी होगा तब क्या करेगा? तब चटकीले, भड़कीले ऐसे कलर पहनेगा जैसे शादी पार्टियों में पहने जाते हैं। तो कहा जाता है कि जब व्यक्ति, जब इन तीनों गुणों से मन बना हुआ है तो ये उसी उसी तरीके के काम करवाता है। लेकिन समझदार व्यक्ति जब हो जाता है, ज्ञानी व्यक्ति हो जाता है, तो इस मन की ताकत को समझ लेता है कि ये तो दिव्य मन मिला हुआ है परमेश्वर ने। यह जागृतो दूर मुदई देवम, ये तो बहुत दूर दूर तक की यात्रा कराने वाला है। तो क्यों नहीं, जिसको मैं सर्वाधिक दूर समझ बैठा हूं, जिसको पाना बड़ा ही असंभव सा लगता है, जिसको पाना इतना दुष्कर लगता है, क्यों नहीं इस मन को मैं अपनी दिव्यता के द्वारा उससे जोड़ दूं? इस मन की ताकत को समझ लूं, इस मन से कहूं हे मन। और व्याकरण की दृष्टि से हमारे आचार्य जी व्याकरणाचार्य है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, व्याकरण की दृष्टि से ब्रह्म और मन ये दोनों की दोनों नपुंसक लिंग में आते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में नहीं आते। इसलिए उनसे कहो, अगर ये स्त्रियों की तरफ ये मन जाने लगे तो कहो ये कहां तू रूप की ओर चल पड़ा, तू तो इससे अलग की अलग जाति का है। महात्मा आनंद स्वामी इसको बहुत बढ़िया ढंग से व्यक्त करते हैं, कहते हैं, और जब ये पुरुषों की ओर जाने लगे तो कहे तू कहां इन रूप में और इन फालतू की बातों में चल पड़ा, तेरा तो ये स्वभाव ही नहीं है, तेरी तो ये जाति नहीं है, तू तो नपुंसक लिंग में आता है। अर्थात लिंग का अर्थ होता है लक्षण। यहाँ नपुंसक लोगों की बात नहीं कर रही की जा रही है, यहाँ पर मैं व्याकरण की दृष्टि से बता रही हूँ। हे मन, तू उस ब्रह्म से जुड़, क्योंकि तेरी जाति और उसकी जाति एक जैसी है उस ईश्वर की। किसमें? व्याकरण की दृष्टि से, शब्दों की दृष्टि से मेरा यहाँ पर कहना है। तो इसकी इतनी बड़ी ताकत है कि इस मन को हम ईश्वर से जोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि जो पर्दा है ना, मिलने ही नहीं देता। पर्दा जो रुकावट का मिलने ही नहीं देता, ज्ञान की जकड़न से हिलने ही नहीं देता। इसीलिए इस अविद्या पर चोट मारिए, इस मन की मजबूती करने के लिए इस अविद्या को मारना प्रारंभ कीजिए। और ये मन कैसा है? तो मन का स्वभाव का ये यक्ष मन भी है। संकल्प सूक्त हम सभी लोग रात्रि को पढ़ करके सोते हैं, पर थोड़ा सा विचार नहीं करते। थोड़ा सा विचार करें तो कहा गया पूजनीय। ये मन कैसा है? पूजने योग्य है। क्योंकि अगर ये मनुष्य वाला मन मनुष्य को नहीं मिल पाता तो कैसे ये इतने इतने बड़े बड़े हवाई जहाज चलते, कैसे समुद्रों में समुद्री जहाज चलते, कैसे ये बड़े बड़े आविष्कार होते, वैज्ञानिक कैसे कैसे चंद्रयान पर पहुंच पाते, कैसे कैसे ये नाना तरीके से कार्य कर पाते हम लोग। इसलिए परमेश्वर ने बड़ी ही कृपा की कि मनुष्य का चोला दे करके एक अलग विशेष मन हमको दे दिया। ये मन की ताकत को पहचानो। इस मन को सारा दिन ये कह करके ये मन है, बाबला है, मेरा चंचल है, ये मुझे कुछ करने ही नहीं देता, मत कहो। ये मन तो ठीक शीशे की भांति है, तुम शीशे के सामने जैसा चित्र रखोगे वैसा चित्र दिखा देगा। मन की गलती नहीं है, मन अपने आप में गलती कुछ नहीं करता। मैंने मन को जिस तरह से पकड़ा हुआ है, मैं हूं, मैं आत्मा चेतन तत्व,
क्योंकि मैं जब निकल जाता हूं तब तो ये मन कुछ काम ही नहीं करता, ये ना आंख देखती, ना कान सुनते, ना हाथ कुछ काम करते, ना पैर कहीं चलते, कुछ होता ही नहीं है। इसलिए इसकी ताकत को पकड़ो। फिर एक जगह पर एक मंत्र में कह दिया, यत प्रज्ञान मुत चेतो। बोले ये मन कैसा है, ये प्रज्ञान प्रकृष्ट ज्ञानी भी है, तुमको ज्ञान विज्ञान दिलाने वाला भी है। वेद का ज्ञान, जब हम वेद पढ़ते हैं सुनते हैं तो किसके द्वारा पढ़ते सुनते हैं हम? ये मन ही तो हमारी इंद्रियों से कनेक्ट होता है। सुनते हैं तो मन कानों से कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। जब देखते हैं तो मन आंखों से जुड़ जाता है ना। जब चखते हैं तो मन जिह्वा से जुड़ जाता है। जब कोई दान करते हैं, दान तो मन हाथों से जुड़ जाता है। जब कहीं चल करके जाते तो मन पैर से जुड़ जाता है। इसलिए इस मन के स्वभाव को समझो। और इसको क्या कहा गया, प्रचेतसः, अर्थात ये तुमको जगाने वाला, जागृत उद्भूत करने करवाने वाला भी है, मन ही है। व्यक्ति सोया पड़ा हुआ होता है, अगर किसी की वाणी को ना सुने, अगर मन कानों से अपने मन को कनेक्ट करके किसी सत्संग को नहीं सुने, किसी सदपुरुष की वाणी को ना सुने, किसी सद ग्रंथ की वाणी को ना पढ़े, तो ये मन कुछ दिलाएगा नहीं आपको। इसलिए इस मन को समझो, यही है देवता। इसलिए कवि ने अपने गीत के भीतर जो मैंने बात कही, कह दिया कि ये देवता भी है और ये ईश्वर भी है, अर्थात तुम पर शासन भी कराएगा और तुम भी इस पर शासन कर सकते हो अगर तुम विद्या में भरे हुए हो तो। अगर तुम अविद्या में रहते हो तो ये तुम्हारे ऊपर शासन कर जाएगा। लेकिन वहां पर इसकी ताकत कही जा रही है कि मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन सबका आधार। आधार कैसे कह दिया, सारी इंद्रियों का आधार वही है। लेकिन मन का भी तो कोई आधार है, जिसके भीतर मन रह रहा है, तो बोले उसका आधार है, आत्मा है। और आत्मा का भी तो कोई आधार है, तो बोले आत्मा का आधार ये शरीर है। और बोले शरीर का भी तो कोई आधार है, तो शरीर का आधार है परम पिता परमात्मा। तो जो मूल आधार है हमारा, उस मूल आधार से जोड़ने वाला ये हमारा मन ही है। इसीलिए इस मन को एक बालक की भांति भोला बना लीजिए, और ये धैर्य कराने वाला भी है। जब बच्चे को ये कह देती है माँ, बेटा तुम्हारे पापा शाम को एक गेंद लेकर के आएंगे, है ना, तो बच्चा पूरे टाइम धैर्य से बैठा रहता है। जब तक पापा नहीं आ जाएंगे तब तक वो चुपचाप बैठा रहता, किसी से कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसको तो गेंद चाहिए, उसको तो बॉल चाहिए, या जो भी उसका आइटम मन पसंद है उसने कह दिया पापा ये सामान लेकर के आना, और माँ ने कह दिया कि पापा लेकर के आएंगे, ये पक्का उसको निश्चय कर दिया। ऐसे ही हमको भी संतों ने, सदग्रंथों ने ये निश्चय कर दिया है, ईश्वर मिलता जरूर है। ऋषियों मुनियों ने बता दिया कि साधना के द्वारा ये मिलता जरूर है। लेकिन मन जब ईश्वर से संयुक्त हो जाता है, जब तुम्हारी सारी इंद्रियां भीतर को चली जाती हैं, प्रत्याहार में चली जाती हैं, कैसे, जैसे रानी मक्खी के पीछे सारी मक्खियां चल पड़ती हैं, जैसे एक नेता के पीछे पूरी प्रजा चल पड़ती है। जैसे एक नेता है, वो जा रहा है कहीं, उसके पीछे पीछे पब्लिक चल पड़ती है, राजा के पीछे प्रजा चल पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मन है, मन के पीछे पीछे भी सारी इंद्रियां आएंगी। लेकिन आपको मन का प्रयोग करना नहीं आ रहा है, इसीलिए इसीलिए इस मन को अपनी ताकत समझो, इसको कमजोर मत बनाओ। ये तुम्हारी ताकत है, ईश्वर ने दिया है। पशु पक्षियों के पास तो मन उतना ही है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। बस वो चार ही काम कर पाते हैं, भोजन कर लेंगे, सो लेंगे, जग लेंगे, अपना घर बना लेंगे, है ना, अपने बच्चों को पाल लेंगे। अगर यही चार कर्म मैं और आप करते रहे तो हम मनुष्य हैं ही नहीं, हम तो पशु हो गए। और फिर पशुओं के पास तो हमसे बड़ी बढ़िया चीज है। हमारी माता जी गाया करती थी कि बिन ज्ञान मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती, बिन धर्म मनुष्य योनि। अरे आंख नाक और कान के बंद ऊपर बंदे करता है अभिमान, आंख मृगी और नाक सुआ की कनौती बीच जहान, घोड़ा तो ले गयो बाजी बिन ज्ञान मनुष्य योनि। बोले तुम अपने ऊपर गर्व करके बैठे हो, तुम तभी मनुष्य हो जब तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम तभी मनुष्य हो जब तुम धर्म का कार्य कर रहे हो, गुरुकुलों में दान दे रहे हो। या शास्त्री जी ने बड़ी बढ़िया बात कह दी, कहीं पर तुम्हारे शरीर का उपयोग हो रहा है, कहीं पर तुम्हारे धन का उपयोग हो रहा है, कहीं पर तुम्हारे समय का उपयोग हो रहा है, कहीं पर तुम्हारे श्रम का उपयोग हो रहा है, कहीं पर तुम्हारे ज्ञान का उपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, तब तो तुम मनुष्य हो। तुम्हें कर्मों की स्वतंत्रता मिली है, ये सबसे बड़ी विशेषता तुमको ईश्वर ने दे दी है। और तुम्हें वेदों का ज्ञान विज्ञान मिला, ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता परमेश्वर ने तुमको दे दी है। इसको ताकत समझो और इस मन के द्वारा इसमें लग पड़ो।
कि मैं अगर ब्राह्मण वर्ग का हूं और तब मेरे भीतर ज्ञान है तो मैं ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार करूंगा, वेदों का प्रचार प्रसार करूंगा। और अगर मेरे पास खूब धन है तो मैं धन की तिजोरी खोल दूंगा कि किन के लिए, जहां यज्ञ कार्य होते हों, जहां पर साधु महात्माओं की तपस्या चल रही हो उनके लिए, जहां पर अनाथ लोग आकर के अपने आश्रम में रहते हों उनके लिए, जहां पर ब्रह्मचारी गुरुकुलों में पढ़ते हों उनके लिए, जहां पर अच्छे अच्छे धर्मार्थ कार्य हो रहे हों, जहां पर कहीं मंदिर बन रहे हों उनके लिए अपनी तिजोरी खोलना सीखें। इस मन को तुम चाहो कहीं लगा दो, और तुम चाहो तो सांप की कुंडली बना करके अपने धन पर बैठ जाओ। ये मन ही तो करवा रहा है। तो ये मन तो बोला है, ये मन तो जड़ है, लेकिन किसके कारण कर रहा है? तुझ आत्मा के कारण, मुझ आत्मा के कारण कर रहा है। तो मैं आत्मा अपने चेतन स्वरूप में जब तक प्रतिष्ठित नहीं हो जाती, तब तक इस मन के स्वभाव को नहीं जान लेती, इस प्रकृति के स्वभाव को नहीं जान लेती कि ये जो माया है, ये जो प्रकृति है, ये लुभाने वाली है। और ये मन को भी लुभाएगी, मन को मेरे को यहीं ले जाएगी, संसार के भीतर ही ले जाएगी। ये संसार पति से मिलाने वाली नहीं है। संसार पति से मिलाएगी तो तभी मिलाएगी जब ये सारी प्रकृति के भीतर, सारे संसार के भीतर उस परमात्मा की व्यवस्था को देखेंगे। और देखेंगे किससे? ये मन की आंखों से देखेंगे, इन इंद्रियों की शक्तियों से देखेंगे। ये जो अभी आप आंख देख रहे हो, ये गोलक है। आप देख रहे हो ना आंख, ये आंख नहीं दिखा रही, इनके भीतर जो शक्ति है। आंख तो उन अंधों की भी हुआ करती है, उनको तो नहीं दिखता, क्योंकि उनके पास भीतर की नेत्रेंद्रिय नहीं है। नेत्रेंद्रिय बिना हुए कोई आंख दिखाएगी नहीं। कान तो बहरे के पास भी है, लेकिन बहरा नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उसके पास कान में शक्ति वो नहीं है जो शक्ति उसको चाहिए। तो हमारे भीतर भी कुछ शक्तियां हुआ करती हैं, और उसके बाद ही तन्मात्राओं का निर्माण हुआ करता है। इसीलिए हमारे इंद्रियों में शक्ति रहे और सही दिशा में इंद्रियों में शक्ति काम करे, उसके लिए इस मन को कहाँ लगाना है? जिसको तुम भोला समझ करके बैठे हुए हो, इस मन को कहाँ लगा देना है? धैर्य की तपश्चर्या में लगा देना है। साधना में उतर जाओ, धैर्य करो, एक ना एक दिन फल जरूर मिल करके रहेगा। जैसे माली सींचे 100 गुना, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे करके आप एक वृक्ष लगाया जाता है, एक माली लगाता है तो धीरे धीरे करके जल सिंचन करता है, खाद लगाता है और धैर्य पूर्वक बैठा रहता है। परिवार में अगर धैर्य है तो परिवार आपका शांति पूर्वक रहेगा। समाज में अगर धैर्य है तो समाज आपका सुख पूर्वक चलेगा। राष्ट्र में अगर धैर्य है तो राष्ट्र के नागरिक ठीक प्रकार से सुख का भोग करेंगे। कहीं भी देख लीजिए, अगर जहां धैर्य टूट जाता है व्यक्ति का, दुख और सुख ये दो आने वाली छाया है। कल वहां आज यहां, आज यहां कल वहां, ये सब जगह पर आना है। सबका जन्म, सबकी मृत्यु सब जगह पर होने वाली है। अगर मन को हम इसी दुखड़े में लगाते रहे कि हाय अब मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, नहीं, पॉजिटिव बनिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक दिशा में इस मन को लगाइए। तो ये जो मन है वो आपको क्या करे, क्योंकि एक है साधे सब सदे। एक साध लिया, ये मन साध लिया तो सारी इंद्रियां आपकी सद जाएंगी। संयमी तो करना है। साधना है क्या? साधना मतलब साधना। किसको साधना? इंद्रियों को साधना, यही तो साधना है। और यही इंद्रिय जित है, इसी को विजेता कहते हैं। व्यक्ति विजेता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, उन्होंने ही तो इन इंद्रियों को जीता, इसलिए तो इतने महान कहलाए। और महान कहलाते कहलाते वो भगवान कहलाने लग गए। सोचो आज हम उनको भगवान कह रहे हैं। क्यों कहते हैं भगवान? क्यों? क्योंकि उन्होंने भी उस ईश्वर के, निराकार ईश्वर के, जो सब जगह पे रहता है, उसी का गुणगान किया, उसी को भजा और उसी की बात मानी। ईश्वर को नित्य प्रति नमस्ते करना, ध्यान करना क्या है? उसकी बात को जीवन में उतारना। जो उसने हमको आज्ञा दी है वेद में, उस आज्ञा को अपने जीवन में उतारना। उसने कहा हे गृहस्थियों यज्ञ करो नित्य प्रति। हमें यज्ञ करना चाहिए। इस मन को कहाँ लगाना चाहिए? जब हम गृहस्थी के धर्म को निभा रहे हैं तो गृहस्थ धर्म में यज्ञ करना चाहिए। इस मन को यज्ञ कार्यों में लगाना चाहिए। जहां जहां यज्ञ हो रहे हो वहां यज्ञ की आहुतियां लगानी चाहिए। वहां पर जाकर के कई लोग तो ऐसे झगड़ा करते हैं, जी मेरे हाथों से नहीं लगी। अगर तुमने पैसा दे दिया वहां पर तो समझो तुम्हारे हाथों से आहुति चली गई। अगर तुमने सेवा कार्य कर दिया तो समझो तुम्हारे हाथों से चली गई। मन को इन हाथों से जोड़े रखो, मन को इन आहुतियों से जोड़े रखो। ये फिर भोला मन एक बालक की भांति आपका मन ऐसा सरल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, राग द्वेष से रहित हो जाएगा। आपको पता है सबसे ज्यादा बुद्धिमान, वो चालाकी वाले लोग विद्वान होते हैं, और सबसे ज्यादा सरल लोग, भोले लोग, जो बिल्कुल अनपढ़ गमार, जो बिल्कुल बस जिन पर कुछ नहीं आता, वो होते हैं। जहां को वहीं बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ो लिखो मत। बात ये है कि तुम पढ़ लिख कर करके विनम्र हो जाओ, इतने सरल हो जाओ, इतने भोले हो जाओ जैसे एक बालक होता है। वो नहीं जानता। एक बार की घटना बताती हूँ आपको। मेरी बेटी छोटी थी,
बड़ी वाली बेटी मेरी जब छोटी थी 2 साल की, तो मेरे बगल में मेरा पड़ोस का घर था, तो उनके यहाँ खेलने चली जाती थी, उसके भी बच्चे थे। तब हम यहाँ नहीं रहते थे, दूसरी जगह रहते थे। तो जाती थी तो उसके पेन उठा करके ले आई। मैंने उसको डांटा, क्योंकि बचपन से ही बच्चे को इस तरह की आदत नहीं सिखानी चाहिए। लेकिन उससे पहले 2-4 दिन पहले मैं उसके घर गई थी, उसकी माँ के पास, तो मैंने ये कहा था, बच्चों तुम बहन भाई हो, आपस में मिल करके रहो, अच्छे तरह से रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना, और तुम बहन भाई हो। बच्ची ने वो बात उस दिन की पकड़ ली। अब उस पेन को उठा के ले आई, तो मैंने कहा बेटा तू पेन को वापस करके आ, उसके को ले करके आई है। बोले मैं नहीं करूंगी। मैंने क्यों? बोले भैया का ही तो पेन है वो। अब देखो मैं कौन सी दृष्टि से कह रही हूँ, वो कौन सी दृष्टि से देख रही है। अब मैं भी इस संसार के भीतर रह करके हमको क्या करना है, सबको गले लगाना है, लेकिन किसी की वस्तु ऐसे बिना पूछे नहीं लेनी। मैंने फिर बेटी को समझाया, भैया भले ही है, घर में भी अपनी किसी की भी वस्तु लेनी है, पूछ करके काम हमको करना चाहिए। क्या मैं ये ले लूं, क्या मैं रख दूं, मैंने ये वस्तु वहां रख दी, हर बात बता करके खुल करके जब हम रहते हैं तो परिवारों के भीतर झगड़ा नहीं होता। तो ये जो बोला मन है, इसको बोला ही रहने दो, ज्यादा चालाकियों में चलाने की आवश्यकता नहीं है। इस भोले मन से देवत्व के कार्य करवाओ, इस भोले मन को ज्ञानी बना दो, इस भोले मन को धैर्य वाला बना दो, इस भोले मन को कहां पहुंचा दो, ईश्वर से जोड़ दो। जब तक तुम ईश्वर से जुड़ करके कोई कर्म नहीं करोगे, ये इंद्रियां जिस जिस इंद्रिय से जो जो काम लेते हैं, उन्होंने इंद्रियों को जब तक तुम ईश्वर के कर्मों से नहीं जोड़ोगे, तब तक तुम्हें जीवन में सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए इस मन को ऐसा सरल बना दो, ऐसा निश्चल बना दो कि आपको ये ईश्वर तक पहुंचा दे। क्योंकि देखिए, एक नियम है, विज्ञान का नियम है कि सरलता से सरलता मिलती है। अर्थात जो जैसे धर्म का होता है, समान धर्म से समान धर्म मिलता है। जल से जल मिलता है, जल से पत्थर नहीं मिलता। ईश्वर जैसा है, जैसे उसके गुण कर्म स्वभाव है, वैसे ही गुण कर्म स्वभाव अगर हमारे हो जाते हैं, और होते किसके सारे हैं, मन के सारे होते हैं। ये मन ही तो करवा रहा है हमारी यात्रा सारी की सारी। इसी से हम भोग योनि में पड़े रहते हैं। कितनी माताओं के आंचल का दूध हम पीते चले आ रहे हैं, किस किस योनि में नहीं गए हम। कितने हमने पत्थर नहीं खाए, कितनी हमने लाता नहीं खाई, कितने हमने डंडे नहीं खाए, लेकिन फिर भी हमको अक्ल नहीं आ रही, फिर भी हमको होश नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ लेकर के जाएंगे जो कुछ हमने कमाया है। और हमने नहीं कमाया, ध्यान देना, जो कुछ लिया यहीं से लिया, यहीं देकर छोड़ करके जाना है, ये सब जानते हैं, लेकिन शास्त्री जी ने कहा मानते नहीं है। या फिर मानते हैं तो जानते नहीं है ठीक प्रकार से, उनको ज्ञान नहीं है। बहुत बढ़िया बात है ये। हमको जानना भी है और मानना भी है, स्वीकार भी करना है, उसको अपनाना भी है, जीवन में लाना है, तभी जाकर के हमारा काम होगा। इसलिए इस मन के स्वभाव को समझो। और जब ये मन तुम्हें सत्संग से दूर करवाए तो सीधे सीधे मन को झड़क दो। कैसे झड़कोगे मन को? मन को झड़किए, हे मन के पाप, तू मेरे पास मुझे कहां पिक्चर में ले चला? मैं तो सत्संग में अच्छा भला प्रवचन सुनने के लिए आया था। 1 मिनट के में फोन आया पति देव का कि टिकट हो गई है तैयार, आ जाओ। फटाफट सत्संग छोड़ा, सत्संग को अधूरा छोड़ करके हम चल दिए। क्यों? क्योंकि मन के भीतर जो तुम्हारा सत्वगुण चल रहा था वो दब गया, और रजोगुण तुम्हारा उभर करके आ गया। पिक्चर देखने की इच्छा मन में हो गई, और थोड़ी देर के बाद ही किसी ने फोन कर दिया, तीसरे व्यक्ति ने क्या फोन कर दिया, अरे जी पिक्चर भी रोज देख लेते हैं, मंदिर भी रोज चल जाते हैं, आज तो कुछ गलत जगह पर चलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो फिर उसको भी छोड़ दिया, पिक्चर को भी छोड़ दिया, गलत जगह पर पहुंच गए। ये क्या है? ये तमोगुणी मन, ये मन के ही है सारे के सारे स्वभाव। तो अगर तुमको दबाना आता है तो रजोगुणी और तमोगुण को दबा करके रखिए। पहले तमोगुण को दबाना सीखिए, बुरे विचारों को दबाना सीखिए, फिर रजोगुण को दबाना सीखिए। उसके बाद ही तुम देवता की कोटि पर पहुंचोगे। बिना देव बने ईश्वर से मिलने वाले नहीं हो, बिना उच्च कोटि किए मिलने वाले नहीं हो। और अगर आए ऐसे विचार तो कैसे झिड़क दो? कभी मैंने रचना लिखी थी एक वेद मंत्र के आधार पर। अथर्ववेद के छठवें कांड में वो मंत्र आता है, उसका प्रकरण है 55-2। उसमें कहा है, परे ही न त्वा कामये, परे ही न त्वा कामये वृक्षम मनाने संचर गोस गृहेश में मना। नहीं, स्टार्ट यहाँ से है, ओम परोपे हे मनस पाप किम संस्थाने संशसी, परे ही न त्वा कामये वृक्षम बनाने संचर गोसु गृहेशु में मन, गोसु गृहेशु में मन। हे मन के पाप, तू कहाँ आ गया? मैं तो अच्छी जगह पे बैठा था, सत्संग में प्रवचन सुन रहा था, तू मुझे कहां लेकर के चल दिया? क्योंकि मन ही करवा रहा है सारे काम। तो मन को पकड़ के रखो ना, मन पर संयम रखना है। क्या कहना है? अरे मैं तो बढ़िया सत्संग में बैठा हुआ था, मुझे तू कहां पर लेकर के चल दिया? अरे तू जा, भाग, वनों में भाग जा, वृक्षों की लताओं से चिपट जा, मेरे पास ऐसे समय नहीं है तेरे लिए फालतू का। ऐसे करके उसको झटकिए।
तो आइए थोड़ा सा काव्य का आनंद लेते चलें। हे मन के पाप मुझसे अब दूर तू चला जा, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। इतना ही शौक तुझको, जा वृक्ष से लिपट जा, जंगल व वन लताओं में जाके तू भटक जा। मुझको नहीं तब चिंता किस खेत की बला था, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था, सत्संग ही भला था। हे मन के पाप मुझसे अब दूर तू चला जा, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। मैं तो लगा था अपने कामों को घर के करने, गौओं की सेवा बंधन, प्रभु वाणी वेद पढ़ने। क्यों आया दौड़ कर तू, क्यों आया दौड़ कर तू, विचलित ये मन चला था, मत कर परेशान मुझको, सत्संग ही भला था। अब आना मत, धमकी दीजिए उसको, डराइए। अब माना मत कभी भी, दूंगा जगह न तुमको। अब आना मत कभी भी, दूंगा जगह न तुमको। खाली नहीं किसी क्षण, प्रभु चुन लिया है मुझको, प्रभु चुन लिया है मुझको। हूँ विमल पुत्र उसका, हूँ विमल पुत्र उसका, गिरवान क्यों चला था, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। हे मन के पाप मुझसे अब दूर तू चला जा, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था, सत्संग ही भला था। और देखिए, ये मन से कुछ छुपता भी नहीं है। कवि लिखता है कि मन से कुछ छुपता भी नहीं है। कैसे नहीं छुपता, इसको समझिए। एक बुढ़िया एक रास्ते पर जा रही थी, बहुत सारा उसके पास सामान था। उसकी सामान की उसने पोटली बनाई, सिर के ऊपर रख ली। एक छोटा सा बालक उसकी गोद में था। जेठ की दोपहरी थी, बहुत तेज धूप पड़ रही थी, और वो चलती चली जा रही थी और सोच रही थी कोई मुझे मिल जाए तो मेरा बोझ हल्का हो जाए, मैं उसको ये अपनी पोटली पकड़ा दूंगी और ये बच्चे को मैं नीचे चला लूंगी, या उसकी कहीं कोई साधन होगा तो उसमें बिठा दूंगी, और मैं अकेली यात्रा सहज रूप से कर लूंगी। चली जा रही है बुढ़िया, सोचते सोचते चली जा रही है। देखती क्या, एक घुड़सवार आता है और घुड़सवार से कहती है, ए घुड़सवार जरा रुक। घुड़सवार रुका और बुढ़िया से पूछा, बोल माई क्या कहती है, क्या कहना चाहती है। बुढ़िया बोली, अरे बेटे, तू है नवयुवक, घोड़े पे बैठा है, सवारी तेरे पास है, मेरे पास भारी पोटली है, जेठ की दोपहरी है, छोटा सा गोद में बच्चा है, तू क्या घोड़े पे मेरा बच्चा बिठा लेगा और पोटली रख लेगा। तो पूछता है बुढ़िया, तुझे जाना कहाँ है। बोले, मुझे बहुत दूर जाना है। बोले, कौन सी जगह जाना है। बोले, वहां जाना है। कोई स्थान बता दिया। वो सोचने लगा घुड़सवार, मैं इसका सामान भी रख लूंगा, इसकी बेटी को भी घोड़े के ऊपर बिठा लूंगा, लेकिन जब तक मैं पहुंच जाऊंगा ये बुढ़िया तो बहुत देर में धीरे धीरे चल करके आएगी, मैं क्या करूंगा, मेरा तो समय बेकार चला जाएगा। तो उसने वो वहां पर उसको नहीं ले गया और छोड़ करके चला गया, उसका सामान नहीं ले गया। अब बुढ़िया थोड़ी देर चलने लगी, थोड़ी सी परेशान हुई, निराश हुई, लेकिन फिर लौटते हुए उस घुड़सवार को देखती है। उसके मन के भीतर विचार आया कि मैं चलूं और बुढ़िया से उस पोटली को ले लूं और उसकी बालिका को ले लूं। वो लौट करके आता है तो बुढ़िया से कहता, लाओ बुढ़िया, दे दो अपनी पोटली और बेटी को भी बिठा दो। बुढ़िया कहती है, नहीं दूंगी। बोले, क्या हुआ बुढ़िया माई, अभी तो तू कह रही थी मुझसे कि मेरी पोटली को ले लो, मेरी बेटी को घोड़े पर बिठा लो, अब तुझको क्या हुआ, तुझे कहां से ये अकल आई, किसने तुझे अकल दी, ये क्या ज्ञान दिया। बोली, जिसको तूने ये ज्ञान दिया उसी को मुझने ज्ञान दिया, मुझे भी ज्ञान दिया। बोले, क्या ज्ञान। बोले, तेरे मन में ये लालच आया बुढ़िया की पोटली में कहीं ना कहीं सोने चांदी हीरे जवाहरात या कुछ ना कुछ माल ताल होगा, तो तू लौट करके आया, क्योंकि पहले तो तूने बोझ के डर से मना कर दिया, वही ज्ञान मुझे दिया कि अब ये तेरा माल लेने के लिए आया है, तेरे माल को सुरक्षित करने के लिए नहीं आया, अर्थात तेरी हेल्प करने के लिए आया। तो ये ज्ञान कहाँ आ रहा है, मन से कुछ छुपता नहीं है, ये सारा कुछ ज्ञान मन के भीतर ही उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मन ही ज्ञान का कारण है, मैंने पहले ही बता दिया था। बुढ़िया को ज्ञान मिला, मन की बात को मन ही जान रहा है, सामने वाले का मन भी जानता है कि इसके मन के भाव कैसे हैं, पहले के भाव कौन से थे, अब के भाव कौन से हैं। घुड़सवार के पहले के भाव क्या थे
क्यों मना किया, और अब के भाव उसके घुड़सवार के कौन से हैं। और बोले इसी तरीके से फिर बुढ़िया का भी मन के भाव बदल गए, क्योंकि उसको भी पकड़ में आ गई कि ये कहीं ना कहीं मेरा माल लेने के लिए आया है। तो सारा कुछ गड़बड़ घोटाला इस मन के, मन बिल्कुल दर्पण है, ठीक लिखा है कवि ने, ये दर्पण की भांति है। लेकिन जब इस दर्पण को स्वच्छ कर लेते हैं, हिलने नहीं देते, पर्दा को हटा करके रखते हैं, तो वैसी की वैसी वस्तुएं साफ हो जाती हैं। और साफ होने के कारण और ईश्वर से जुड़ने के कारण हम उस ईश्वर को प्रतिक्षण देख पाते हैं। वो ईश्वर मेरा पहले भी साथी था, आज भी साथी है और आगे रहेगा। वही ज्ञान विज्ञान का साथी पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। स ऐसा पूर्वेशम अपि गुरु काले नानुबच्छेदात्, उसका काल से बींद नहीं होता। ये जितने भी आज गुरु मिल रहे, जो कुछ आप पत्र देखते हो, ग्रंथ देखते हो, ये सब काल के गर्त में चले जाने वाले हैं। लेकिन वो परम पिता परमेश्वर कभी भी काल के गर्त में जाता नहीं है। जब भी मुझ पर दुख आया तो आंसू उसी ने मुझे पहुंचे, जब भी मुझे सुख की जरूरत पड़ी आनंद उसी ने मुझको दिया। इसलिए उसने मेरी झोली को हमेशा भरा। संसार के लोग तो दुखों को और बढ़ाते हैं, आंसुओं को और निकलवाते हैं, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर, जब मैं उसके पास हाथ जोड़ करके बैठ जाता हूँ, उसका चित्त में स्मरण करता हूँ, तो वो ईश्वर मुझे आनंद देता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो ईश्वर आनंद नहीं देता तो आप लोग इतने यहाँ जुड़ते, या जितने भी सत्संग होते, इतनी भीड़ों लाखों लाखों की भीड़ होती है, लोग जाते? सभी लोग उस आनंद को पाने की तलाश में, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं जीवन में सुख और दुख दोनों पाते हैं, और अपने आप के दुख को भी बहुत ज्यादा पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि सारे संसार के भीतर, सुख के भीतर जितने भी सुख है उनके भीतर दुख भी जुड़ा हुआ है। महर्षि पतंजलि और महर्षि गौतम ने इस पर बड़ा काम किया है। उन्होंने कह दिया, महर्षि मतलब 4 प्रकार के दुख इसमें जुड़े हुए हैं, परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति वृद्धाच दुखम एवं सर्वम विवेकना। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वे इन 4 प्रकारों के दुखों को देख लिया कर लेते हैं कि ये संसार जो है, आज तुमको जिससे सुख मिल रहा है, जिस पुत्र से सुख मिल रहा है, आज पैदा हुआ है, तुम सुखी हो रहे हो, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तुम सामान बांट रहे हो। लेकिन जैसे ही ये पुत्र हमसे विदा हो जाता है, वैसे ही हमें दुख सागर में डूबना पड़ता है। ये सारा संसार ही ऐसा है। जब मृत्यु की घड़ी निकट आ जाती है, तब मृत्यु को जिनकी आ गई है उनको पूछ करके देखना जरा, उनको भी पता नहीं है वो कैसे, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, तब तक उनकी इंद्रियां काम नहीं करती, तब तक उनके कान काम नहीं करते, तब तक उनके हाथ हिल नहीं पाते, बेड पे पड़े हुए हैं, बेड शोर हो रहे हैं पीठ के भीतर, लेकिन वो अपना बयान नहीं कर पाते, गले में कफ अटका पड़ा हुआ है। एक बार उस भयावह मृत्यु को सामने ला करके हम देखें, तब लगता है परमेश्वर मुझे इस जन्म मरण के बंधन से छुड़ा। मेरे हे मन, तू मुझे कहाँ जोड़ दे, मुझे ईश्वर की ओर जोड़ दे, जो ईश्वर मुझे सारे आनंदों को देने वाला है। इसलिए उस मन के द्वारा उस परमेश्वर से जुड़िए, इसकी गति को समझिए, इसके ज्ञान विज्ञान कराने को समझिए, इसके दिव्यता को समझिए, इसके मोक्ष करवाने को। और इसको तो अमृत स्वरूप कहा है। कब तक अमृत स्वरूप रहता है ये? यत प्रज्ञानमुत चेतो दृष्टि यत ज्योतिरंतरम मृतम प्रजासु। कब तक रहता है? जब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं हो जाता, तब तक ये अमृत बना रहता है, ये अविनाशी होकर के बना रहता है। मोक्ष में ही बस ये मन नहीं जाएगा। तो जब मन में इतनी बड़ी ताकत है, तो क्यों नहीं इस ताकत को हम झोंक दें सारी, क्यों कहाँ ईश्वर की ओर झोंक दें, सत्संगों में लगा दें, सदग्रंथों को पढ़ने में लगा दें, घर को व्यवस्थित करने में लगा दें, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को वर्ण करने में लगा दें, दोनों समय संध्या करने में लगा दें, स्नान करने जाएं तब वेद मंत्रों का पाठ करें, भोजन करने बैठे तो वेद मंत्रों का पाठ करें, भोजन करके उठे तब वेद मंत्रों का पाठ करें, सोने के लिए जाएं तब वेद मंत्रों का पाठ करें, प्रातः काल उठे तो वेद मंत्रों का पाठ करें, किसी से वार्ता व्यवहार करें तो ईश्वर को सामने रख करके वार्ता व्यवहार करें, कभी भी गलत काम नहीं होगा, कभी भी आप झूठ नहीं बोलोगे। आज हम एक झूठ ऐसी बोलते हैं और उसको छुपाने के लिए फिर स्व झूठ बोल दिया करते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, ये डिस्टरबेंस को बंद करिए, म्यूट करिए, जिसकी भी आवाज आ रही है यहाँ से, चित्र के साथ वीडियो दिख रहा है जिनका डिस्टरबेंस जा रहा है, ये यहाँ पर लिखा आ रहा है, डिस्टरबेंस को बंद कराइए, लोगों तक पहुंच रहा है ये डिस्टरबेंस। म्यूट करिए आवाज को, वॉइस म्यूट कीजिए अपनी। ये जो चित्र दिख रहा है ना सामने वाले, अगर वीडियो बंद कर लें, जो वॉक कर रहे हैं तो वॉक करने वाले बंद कर लो, क्योंकि तुम्हारी आवाज भी खुली हुई है। हाँ जी, अब ठीक है डिस्टरबेंस। तो ये जो मन है, उपासना में लगाने वाला भी यही मन है, धैर्य कराने वाला भी यही है मन है, तीनों कालों का भी, भूत भविष्य वर्तमान का भी ये ज्ञान कराने वाला यही मन है, यही सब तो होता भी है।
आत्मा पांचों ज्ञान की इंद्रियां और बुद्धि को, अर्थात बुद्धि से जब निर्णय लेता है तो भी मन ये इसमें सहायक हमारे में हो जाता है, तभी हम निर्णय ले पाते हैं। संकल्प विकल्प कराने वाला भी ये मन है। धर्म के पथ पर चलाने वाला, धर्म का आचरण कराने वाला और अधर्म कराने वाला भी यही मन है। इसीलिए इस मन को का आकलन करके इससे देखिए, एक चीज और है, मन को जोड़ने से पहले आप तब जोड़ पाओगे ईश्वर से, पहले ईश्वर को ये देख लोगे ईश्वर है कैसा। क्योंकि आपने अगर ये देख लिया ना कि ईश्वर से जुड़ना है, मन जुड़ नहीं रहा, क्यों नहीं जुड़ रहा, क्योंकि आपको लाभ नहीं पता चल रहे। किसी भी चीज से हम तब जुड़ते हैं जब हमको वहां से लाभ मिलता है और उस लाभ का पता चलता है। अभी कहीं सेल लग रही हो, 50% की छूट, 100% की छूट, फ्री में कोई सामान मिल रहा हो, जैसे दिल्ली में बिजली पानी लोगों को कह दिया गया है, मूर्ख बनाया जा रहा है कि फ्री मिल रहा है। हमारा तो कभी फ्री मिला नहीं, इतने बड़े बड़े बिल आते हैं, हमारी तो आज तक फ्री कभी मिला नहीं। केजरीवाल ने झूठ मचा रखा है, फैला रखा है कि सब फ्री मिल रहा है, और इस फ्री के चक्कर में उसको वोट भी दे देती है जनता। पर पता नहीं कैसे वो फ्री करते हैं, चोरी करते हैं, क्या करते हैं, फिर इधर से नाक ना पकड़ करके उल्टे तरफ से नाक को पकड़ लेते हैं, पकड़ते वो पर नाक ही है। समझने की बात यह है, मेरे केजरीवाल का मतलब मेरा यहाँ पर ये नहीं है किसी राजनीति की बात कर रही हूँ, पर मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर का जब तक हमको लाभ नहीं पता चलेगा, हम हर जगह पैसा देते हैं, तब हम उपभोग करते हैं किसी वस्तु का, भोजन लाएंगे तो पैसा लगेगा हर चीज में, लेकिन ईश्वर से जो कुछ लोगे आप, उसमें कोई भी एक पैसा भी नहीं लगेगा आपका, सब कुछ फ्री मिलेगा। ईश्वर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, सर्वाधिक सुरक्षा मिलती है, सर्वाधिक ज्ञान मिलता है, सर्वाधिक शक्ति मिलती है, सर्वाधिक समय मिलता है, सर्वाधिक बुद्धि मिलती है, सर्वाधिक प्रेम मिलता है, सर्वाधिक दया मिलती है, सर्वाधिक करुणा मिलती है, सर्वाधिक कृपा मिलती है। जब सब कुछ ईश्वर से सर्वाधिक मिल रहा है, सबसे अधिक मिल रहा है, ये जो पूरा सूरज चल रहा है बिना बिजली के मिल रहा है, सूरज का प्रकाश पूरा दिन भर का प्रकाश, फिर रात्रि को भी अंधेरा नहीं छोड़ा, माँ चंद्रमा को चमका दिया, चंद्रमा का भी प्रकाश मिल रहा है। कोई आज तक किसी ने बिजली का बिल भरा हो मुझे बता दीजिए, ईश्वर की बिजली का। संसारी लोगों के लिए तो आपको सब खर्च करना है, लेकिन वहां पर सब कुछ आपकी पूंजी जमा होनी है। इसीलिए उस परमेश्वर को याद रखो प्रतिक्षण, चलते हो फिरते हो घूमते हो। पता चला एक व्यक्ति सोया, सुबह उठा ही नहीं, सुबह उठते के साथ कहो प्रभु तूने बड़ी कृपा की, मुझे जीवन दे दिया, मैं नव जीवन की तरह मैं नया उठ गया, बिस्तर से उठ गया। जब तक ऐसी भावना, जब तक ऐसी श्रद्धा, जब तक ऐसा विश्वास उस परम पिता परमेश्वर के प्रति नहीं जगेगा, तब तक हमारा ये मन उल्टे सीधे काम करवाएगा, बंदर की भांत भागता रहेगा, दौड़ता फाड़ता रहेगा। इसीलिए आओ भाइयों बहनों, इस बात को हम समझें और इस मन की ताकत को उस ताकतवर, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से जोड़ दें। जिस दिन उस ईश्वर से जोड़ना हमको आ जाएगा, हमको सर्वाधिक लाभ मिलता चला जाएगा, और ये मनुष्य का जो जन्म है वो भी हमारा सार्थक और सफल हो जाएगा। इसीलिए आओ उस प्रभु को धन्यवाद करें। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो उस परमेश्वर को जाने, अपने आप को जाने और उस मन की ताकत को जाने। उस मन को ऐसे ही ना समझे ऐरा गैरा, वो बहुत बड़ी ताकत है, भले ही जड़ है, जड़ में भी बहुत ताकत होती है। इस दीवार से सिर फोड़ करके देखिए चोट लगेगी कि नहीं लगेगी, जरूर लगेगी। इसीलिए उस मन को ईश्वर से जोड़ने वाले बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने बड़े ही श्रद्धा प्रेम के साथ में इसको सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, नमन।